चारू सोखे चारू पोखे, दोय से नेह लगावे। राम चरण दोय दूर निवारे, सो हरिदास कहावे। चारू सोखे चारू पोखे और दोय से नेह लगावे। अब ये सोखे क्या है और पोखे क्या है, और चार ही महाराज बता रहे हैं। ये किसके लिए बता रहे हैं कि हरिजन किसे कहते हैं, हरि का दास किसे कहते हैं। जो हरि का दास है, जो हरिजन है, उनके लक्षण कैसे चाहिए और उन्हें करना क्या है। तो चारू सोखे, सोखे नाम सुखाना पड़ेगा। जैसा कि बरसात में जहाँ गड्ढा है वहाँ पानी भर जाता है और कुछ दिन बाद उसमें गंदगी आती है, तो वो गंदगी कब मिटती है, जब पानी सूखेगा। तो इसी प्रकार हमारे अंदर अगर ये चार बातें हैं तो उसको हमको सुखाना है, मिटाना है, हटाना है। चारू सोखे, काम क्रोध लोभ मोह। अगर काम है तो काम पर विजय पानी पड़ेगी, क्रोध है तो क्रोध को भी हमें बस में करना पड़ेगा। अब लोभ है तो लोभ भी छोड़ना पड़ेगा और मोह तो छोड़ना ही छोड़ना है। अब ये कैसे छूटेंगे। संतों ने तो कह दिया चारू सोखे, इन चारों को सुखाओ। काम को कैसे सुखाना है। काम को सुखाना है। कामना कहाँ पैदा होती है। कामना होती है मन में। मन के अंदर में हजारों प्रकार की कामनाएं पैदा होती रहती है और जो कामना मनने की, वो कामना पूरी करने के उपाय फिर ये शरीर के द्वारा, हमारी आत्मा के द्वारा ये मन अपनी इच्छा पूरी करवाता है। तो मन को भजन में लगाना पड़ेगा, तभी कामनाएं मिटेगी, नहीं तो कामनाएं नहीं मिटेगी। कामना का मूल है मन। तो जिनका भजन में मन लगा हुआ है, जिनकी भजन में लीव लगी हुई है, उनके अंदर कामना नाम मात्र रहेगी। अब क्रोध को मिटाना है, क्रोध को बस में करना है, तो क्या करना पड़ेगा। क्रोध में हम कड़वी जबान बोलते हैं, क्रोध में हम गाली देते हैं। तो महाराज ने क्रोध का उपाय क्या किया है। प्रथम दया विचारिए, छूटे कड़वी बाण, तो भगति सुख राम कहे, जद तद उपजे आन। क्रोध को रोकने का आसान तरीका दया। जिनको ज़्यादा क्रोध आता है वो आज से दया करना प्रारंभ कर दे। क्रोध का इलाज वही है। कहते हैं कबीर साहब,
दया भाव हृदय नहीं, और ज्ञान कते बेहद। दया भाव हृदय नहीं, ज्ञान कते बेहद। सो नर नर का जावसी, सिमरत ही जगदीश। अब ज्ञान तो बड़ा ऊंचा ऊंचा करते हैं, हृदय में दया का भाव नहीं है, तो कबीर साहब कहते हैं मोक्ष तो होगा नहीं, वापस उसे 84 में जाना पड़ेगा, नरक यानी 84। तो दया आनी चाहिए। जिसके अंदर दया है उनके अंदर क्रोध नहीं रहेगा। अब लोभ को कैसे खत्म करोगे? ये काम क्रोध लोभ मोह में सबसे खतरनाक अगर कोई बात है, जो मिटता ही नहीं, जो दिन ब दिन बढ़ता ही बढ़ता है, वो है मोह, लोभ। वो है लोभ। लोभ के लिए क्या करे? प्रमाण आता है, एक ब्राह्मण का लड़का 12 साल तक काशी में जाके अध्ययन किया और शास्त्रों में पारंगत होके जब घर आया तो माता पिता ने उसकी शादी कर दी। जब दुल्हन घर में आई तो दुल्हन को तो बड़ा अभिमान हुआ कि मेरे पति 12 साल तक काशी में विद्या धारण करके आए हैं। उसने पूछा, आपके ज्ञान की तो मैं परीक्षा नहीं ले रही हूँ, मैं तो जानती हूँ आप बड़े ज्ञानी हो, केवल मेरा छोटा सा प्रश्न है, उत्तर दिए तो भी ठीक, नहीं दिए तो भी ठीक, मुझे केवल इतना बताओ, पाप का बाप कौन है? क्या पूछा था? पाप का बाप कौन है? अब वो सोचने लगा, पाप का बयान, ये तो कहीं मैंने पढ़ा ही नहीं, मुझे तो ये सिखाया ही नहीं गया, शास्त्रों में देखा, उत्तर कहीं नहीं मिला। कहने लगा, इसका उत्तर मैं तुम्हें जरूर दूंगा, मैं वापस काशी जाता हूँ। पत्नी कहने लगी, रहने दो, ये प्रश्न कोई उतना महत्वपूर्ण नहीं है, मैंने तो पहले ही कहा था, उत्तर आता होगा तो दो और ना आता हो तो ना दो। नहीं नहीं नहीं, 12 साल तक मैंने विद्या काशी में जाके पढ़ी है, तो उसका लाभ क्या फिर, अगर मैं छोटे से प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका? ठीक है, जाओ जाके उत्तर लाके मुझे दो, अगर देना ही चाहते हो तो। वो वापस गया, रास्ते में एक जगह रात हो गई तो रुक गया। अब रुक गया तो वो घर था वेश्या का। अब वेश्या कहने लगी, अंदर आइए। वो कहने लगा, मैं कैसे आ सकता हूँ, मैं ब्राह्मण, आप वेश्या। तो क्या हुआ, आज आपको जरूरत है, रात भर की बात है, इतनी रात में कहाँ जाओगे, रुक जाओ। जैसे तैसे वो रुक गया। अब वो वेश्याबाई कहने लगी, भाई भूखे होंगे, पैदल चल के आए हो, कुछ भोजन पानी? ना 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 ना, मैं ब्राह्मण हूँ, तुम्हारे घर का मैं कैसे खा सकता हूँ? नहीं, मैं ये कह रही थी कि आप कहाँ के हो, कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि मैं इस गांव का हूँ और मेरा एक प्रश्न है, और प्रश्न है पाप का बाप कौन है, उसका उत्तर खोजने के लिए मैं काशी जा रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, कल सुबह आराम से जाना। अब मेरे मेहमान हो, मैं जरूर बुरी स्त्री हूँ, मगर अनाज में क्या बुराई है? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे न घर का अनाज खा सकता हूँ और न तुम्हारी कोई वस्तु को मैं छू सकता हूँ। अब वेश्या कहने लगी, ऐसा है कि ब्राह्मण देवता समान है और बिन बुलाए मेहमान तो हमारे
भगवान के जैसे आप घर आए हो, आपको तो कुछ खाना ही पड़ेगा। जब वो मना करने लगा तब वेश्या ने कहा, मैं तुझे एक सोने की मोहर देती हूँ और मैं खाना बना के नहीं देती हूँ, केवल अनाज तुम्हें देती हूँ, तुम्हारा तुम बना के खा लेना। ऊपर से एक सोने की मोहर भी मैं दे रही हूँ। सोने की मोहर का नाम सुनते ही उस ब्राह्मण को लगा कि कोई देख तो नहीं रहा है और ये तो स्वयं बना के नहीं खिला रही है, ये तो अनाज दे रही है, अनाज में क्या है बुराई। ठीक है, मैं तो चाहता नहीं आपके यहाँ खाऊं, मगर आप इतना आग्रह करती हो। वेश्या कहने लगी, ऐसा है ब्राह्मण देवता, अगर आप यहाँ पे मेरे घर आके भूखे रहे तो इसका पाप मुझे लगेगा। ठीक है, दे दो सोने की मोहर, बना के खा लूँगा। खा के सो गया। दूसरे दिन जाने की तैयारी करने लगा। बाई कहने लगी, आज के दिन रुक जाओ। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो उत्तर लाना है, मेरा आग्रह है, आपको प्रार्थना करती हूँ। अब मैं आपको 2 सोने की मोहर दूंगी और जितने दिन आप यहाँ रहोगे रोजाना आपको सुबह शाम 2-2 मोहर सोने की दूंगी। आराम से जाना और आराम से उत्तर लेके आना। सोने के लालच में वो रुक गया। 2-4-5 दिन रुक गया, सोने की मोहर मिलती रही। फिर एक दिन वेश्या कहने लगी, ऐसा कहती हूँ कि मैं 5 मोहर तुम्हें देती हूँ, केवल मेरे हाथ का खाना तुम्हें बनाना है, मेरे हाथ का खाना तुम्हें खाना है। वो कहने लगा, ठीक है, वैसे क्या मैं इतना कोई छुआछूत मानता नहीं हूँ, तो ठीक है, आपकी इच्छा है, अगर आप मुझे खाना खिलाना चाहती हो, आपका भाव है, तो मैं तैयार हूँ। अब मोहरा बढ़ती गई और ये वहाँ रुकता गया, वेश्या के हाथ का भोजन खाता गया। एक दिन वेश्या ने पूछा कि आप कुछ सवाल पूछ रहे थे और सवाल का जवाब तलाशने के लिए काशी जा रहे थे, जरा मुझे फिर से कहो वो सवाल क्या था। सवाल तो बड़ा आसान था मगर जवाब मुझे नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं जा रहा था। हो सकता है आपके सवाल का जवाब मैं दे दूं। सवाल मुझे पूछो। तो उसने कहा कि पाप का बाप कौन है। ये तो मैं अभी तुम्हें 2 मिनट में बताती हूँ, इसके लिए आपको काशी जाने की क्या जरूरत है। अरे बताओ बताओ, बड़ी मेहरबानी, इतना सारा धन भी आपने मुझे दिया और बड़े प्रेम से मेरी खातिरदारी करी, अब मैं काशी क्यों जाऊं। यही आप मेरे प्रश्न का उत्तर लेके वापस चला जाता हूं, तो बताओ जल्दी। पाटे पे भोजन करने के लिए बैठा था, वेश्या ने ऐसी झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पे मारी। पाप का बाप लोभ है। लोभ अगर तुम्हारे अंदर नहीं रहता तो ये वेश्या के घर का भोजन करने का पाप तुम नहीं करने वाले थे, और तुमने किया। क्यों किया? लोभ के कारण। अगर तुम्हारे अंदर लोभ नहीं रहता, मैं कितनी भी तुम्हें कोशिश करूं समझाने की, लोभ देने की, फिर भी तुम खाना खाते नहीं, मेरे अनाज को छूते नहीं, मगर तुमने छू लिया। अब गाल को हाथ लगा के वो वापस गया, तो बात तो सही है, पाप का बाप तो लोभी है। यानी लोभ के कारण इस संसार में पाप बढ़ रहा है। अगर लोभ नहीं रहता तो लोग इतने पापी नहीं होते। फिर लोभ को अगर त्यागना है तो दान करो। जो दान करेगा उसके अंदर लोभ नहीं आएगा। जो देना जानता है वो लेने के बारे में नहीं सोचेगा। सब उपाय बता रहा हूं।
काम को अगर रोकना है तो मन को भजन में लगाओ, क्रोध को अगर रोकना है तो दया करो, सब पर दया करो, और लोभ को अगर रोकना है तो दान करो। फिर आ गया मोह। मोह को अगर छोड़ना है, ये मोह ममता बड़ी दुखदाई है और मोह वैराग के बिना नहीं छूटेगा। मोह को छोड़ना है तो वैराग लाना पड़ेगा। भक्ति में वैराग चाहिए। तो इस प्रकार चारों सोखे किसको सुखाना है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये चार को हटाना है, चार को बस में करना है। और चारू पोखे, पोखे यानी क्या? बढ़ाओ। चार को घटाओ और चार को बढ़ाओ। अब ये चार क्या है? दया, शील, सांच और संतोष। चार को सोखो यानी चार का शोषण करो और चार को बढ़ाओ। दया को बढ़ाओ, शील को बढ़ाओ। शीलवान सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान। शीलवान सबसे बड़ा है। हमारी भक्ति पतिव्रता अंग से करनी चाहिए, शीलवान बन के करनी चाहिए। कहते हैं पतिव्रता पति की भक्ति, निस दिन करिए सोय, कि तू कसुपे और कु तो कौशल्या जूं होय। पतिव्रता पति की भक्ति निस्दिन करिए सोय, और के टूक सूपे और को तो कौशल्या जूं होय। कौशल्या कौन थी? कौशल्या थी राजा दशरथ की पत्नी, भगवान राम की माता। राजा दशरथ को 3 पत्नियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और सबसे छोटी कैकेयी। बीच वाली भी हो सकती है। 3 पत्नी राजा दशरथ को थी। अब एक दिन कौशल्या अपने पति की सेवा कर रही थी। अब सेवा करते करते तब वहाँ कैकेयी आ गई, कहने लगी, बहन आपने काफ़ी देर तक सेवा कर ली, अब थोड़ा मुझे भी मौका दो। अब पति तो वो कैकेयी के भी थे और कौशल्या के भी थे। अब कौशल्या को लगा वो तो बड़ी थी, कैकेयी ठीक कहती है। उसने कहा, आओ बहन तुम करो पतिदेव की सेवा। एक क्षण भर के लिए कैकेयी अपने पति राजा दशरथ की सेवा करते करते चली गई अपने महल में। फिर वहाँ सेवा करने लगी कैकेयी। अब सेवा करते करते राजा दशरथ के अंगूठे में बहुत जोर की पीड़ा हो रही थी। कुछ लग गया था, वहाँ खून निकल रहा था या मवाद निकल रहा था, और वो दर्द से बड़े दुखी थे। और कैकेयी ने पूछा, महाराज क्या हुआ? तो मेरे अंगूठे में बहुत जोरदार दर्द हो रहा है। तो कैकेयी ने वो दशरथ राजा का, अपने पति का अंगूठा अपने मुंह में ले लिया और उसका सारा मवाद, वो खून सब पी ली। अब थोड़ी देर में राजा दशरथ को अच्छा लगने लगा। राजा दशरथ ने कहा, कैकेयी आज तुमने मेरी बड़ी अच्छी सेवा करी, मांगो वरदान क्या होना। ये रामायण के मूल में है, जो राम को 14 साल का वनवास हुआ है उसके पीछे ये घटना जिम्मेदार है।
अगर ये घटना घटित नहीं होती तो न राम को 14 बार वनवास होता और न सीता का हरण होता, न राम रावण का युद्ध होता, मगर होनी अटल थी। अब कैकेयी ने कहा, कैकेयी बड़ी चालाक थी, होशियार थी, कहने लगी महाराज आज मुझे आप वचन दे दो, जब समय आएगा तब मैं वरदान मांग लूँ। अब वो समय आया जब मंत्रा ने बुरे विचार उसके कान में भर दिए तो कैकेयी ने अपने वर को मांगने के लिए राजा दशरथ के पास गई। कहने लगी महाराज आपने मुझे वचन दिया है, वरदान दिए है, तो वो कहने लगी मांगो, मैं तो कभी तैयार हूं। अब मुझे वो 2 वरदान चाहिए, तो मांगो क्या चाहती हो। उस दिन अयोध्या में पूरी नगरी में सारी नगरी खुशी से झूम उठी थी, क्योंकि राजा राम उस दिन उनका राजा बनाया जाता था। उनके सिर पे राजा का मुकुट चढ़ाने की सारी तैयारी अयोध्या में लगभग हो गई थी, सारी नगरी आनंद में थी। अब रात में कोप भवन में मंत्रा के कहने से कैकेयी चली गई और कहने लगी कि तू राजा की माता नहीं कहलाएगी, राजा की माता तो कौशल्या कहलाएगी, राम राजा बनेगा और तुम्हारे भरत को कुछ नहीं मिलेगा। पहले तो मना किया, मगर जब ज़्यादा से ज़्यादा कान भरने पर कैकेयी तैयार हो गई और कोप भवन में चली गई। कोप भवन क्या? रानियों का भवन, जहाँ क्रोध आने पर वो भवन में चली जाती है। जब राजा दशरथ को पता चला कि रानी कैकेयी कोप भवन में चली गई तो राजा दशरथ गए, कहने लगे क्यों रानी, आज तो बड़ा खुशी का दिन है, आज तो हमारा बेटा राम राजा बनने वाला है और तुम आज के ही दिन कोप भवन में गई, क्या कारण है? कहने लगी आपने मुझे 2 वरदान दिया है, वो वरदान मुझे आज चाहिए। वो कहने लगे आज तो खुशी की बात है, वैसे भी हमारा बेटा आज राजा बन रहा है, आज तो जो चाहो मैं देने को तैयार हूं। त्रेता युग था और वहाँ जबान ही सत्य जबान निकलती थी और जबान का पालन होता था। हमारे जैसे ये कलयुग में कोर्ट कचहरी वहाँ नहीं थी। राजा दशरथ ने कहा मांगो क्या चाहिए, तो कहने लगी 2 वरदान में पहला वरदान मुझे मेरा बेटा भरत राजा बनना चाहिए अयोध्या का। वो कहने लगी ये क्या मांग रही हो? राजा राम सर्व दृष्टि से योग्य है और भरत उससे छोटा है, छोटा भाई को मैं राजा कैसे बनाऊं, मुझे मालूम नहीं। आपने मुझे वरदान दिया है, मेरा बेटा मुझे राजा बनता दिखना चाहिए। बड़े कठोर अंतकरण से राजा दशरथ को अपनी पत्नी कैकेयी की बात माननी पड़ी। अंदर से तो बड़े दुखी थे, मगर करते क्या, जबान के पक्के थे, जबान चली गई थी, वरदान दिया गया था। अब वरदान देने के बाद जो वरदान मांगता है उसके मन से जो भी मांगे उसको देना पड़ता था, ऐसी रीति थी। रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण दे देते थे वो, मगर वचन नहीं, झूठे होते थे उनके। जो वचन दिया, जो शब्द दिया, जो कह दिया, वो होना ही था और वो होकर रहा। ठीक है, मैंने आपको दे दिया, मैं जैसे तैसे राम को समझा लूँगा, भरत को राजा बना दूँगा। अब दूसरा वर है कि राम को 14 साल के लिए वनवास में भेजो। अब राजा दशरथ बड़े दुखी हो गए। कैकेयी ये तुम क्या मांग रही हो? पहली बात तुम्हारी मैंने मान ली,
कि ठीक है, राजा राम बना क्या और भारत बना क्या, दोनों तो अपने बेटे ही है, मगर अब राम को 14 साल वनवास क्यों, ये मुझे पता नहीं। मैंने जो मांगा मुझे देना पड़ेगा। तो ये वरदान के कारण राजा राम को 14 साल वनवास भोगना पड़ा। पतिव्रता पति की भक्ति निस्दिन करिए सोय, और के टूक सूपे और कु, टूक नाम थोड़ा सा। अपने पति को कौशल्या ने थोड़ी देर के लिए कैकेयी के पास सौंपा, तो कैकेयी ने सारा वो काम कर दिया जिस काम से उसके बेटे को 14 साल तक वनवास में जाना पड़ा। माता सीता को भी जाना पड़ा और लक्ष्मण भी उनके साथ में गए। तो किसके कारण कि पतिव्रता में कुछ पल के लिए खंड पड़ गया। अगर वो खंड नहीं पड़ता तो कैकेयी नहीं आती, और कैकेयी नहीं आती तो वो जो मवाद वाला अंगूठा था वो नहीं चूसती। अंगूठा नहीं चूसती तो राजा दशरथ को आराम नहीं मिलता। राजा दशरथ को आराम मिलने के कारण उसने कह दिया कि मांगो क्या चाहिए। अब उस समय उसके वचन निकल गए, और वो वचन के कारण भगवान राम को 14 साल का वनवास और राजा भरत को अयोध्या की गद्दी। वो बात अलग है, राजा दशरथ राजा बने ही नहीं। भगवान राम के चरण की पादुका को उन्हें वहाँ रखा और उसकी पूजा करी, सेवा करी। अंत तक भगवान राम को ही उन्होंने राजा माना। तो दया और शील, साँच और संतोष, इसको बढ़ाओ। चारू सोके चारू पोके, दोय से नेह लगावे। अब दो कौन है जिससे हमको स्नेह नाम प्रेम, दो से आपको प्रेम करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये केवल भक्ति आगे नहीं बढ़ेगी। चार को सोखना पड़ेगा यानी शोषण करना पड़ेगा। अब किसका शोषण करना है ये भी मैंने बता दिया। चार को बढ़ाना पड़ेगा, किसको बढ़ाना पड़ेगा ये भी बता दिया। अब दो पे प्रेम करो, वो दो है परमात्मा और सद्गुरु। दो से प्रेम करना है, एक परमात्मा राम जी और दूसरे हमारे सद्गुरु। राम चरण दोय दूर कर, राम चरण दोय दूर निवारे। अब 200 तो प्रेम कर दिया, अब दो को दूर करना है। अब ये दो दूर कौन है? राग और द्वेष। राग यानी प्रेम, जगत का प्रेम, संसार का प्रेम जो झूठा है। इस संसार से प्रेम मत करो और किसी का द्वेष मत करो। ये दो को, अगर आपके अंदर ये दो बातें हैं तो ये को दो को हटाओ। संसार के प्रति वैराग लाओ और किसी का भी द्वेष मत करो, वो आपका भलाई करता रहे। हमारे सद्गुरु मोहनदास जी महाराज कहते थे कि हमारी निंदा कोई करता है तो बड़ी अच्छी बात है, मगर हमें किसी की निंदा नहीं करनी है। हमारा कोई द्वेष करता है तो ठीक है, हमें किसी का द्वेष करना नहीं है। तो महाराज कहते राम चरण दोय दूर निवारे, सो हरिदास कहावे। वही हरि का दास है, वही परमात्मा की भक्ति कर सकता है और वही हरिजन है।